पैसे कमा लेता सारा दिन? बता, हैं? बता ना, कितने कमाता है? काम नहीं होता इससे। शहर में एक वीडियो बनाई थी थोड़ी सी, एक हट्टा कट्टा जवान 20-22 साल का हट्टा कट्टा, सेहत भी माशाल्लाह मेरे से बड़ी डबल, और वो भीख मांग रहा था। और एक ये मुझे बाबा जी मिले हैं यहाँ पर। बाबा जी की उम्र 60-65 साल हो और बाबा जी मेहनत कर रहे हैं। बाबा जी सलाम है आपको, आपकी अजमत को सलाम है। ये उम्र रिटायर होने की है मेरे भाई। ये हैं हमारे सफेद पोश जो कि मेहनत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं और इस सफेद पोशी में भरम बरकरार रखते हैं और अपनी मेहनत करते हैं। मैं बाबा जी से कुछ चीज खरीदना चाहता हूँ। बाबा जी क्या लूं मैं आपसे? क्या खरीदें, क्या खरीदें? ये किस काम आता है बाबा जी? ये औरतों में काम आता है, तो मैं अपनी औरत के लिए खरीद लूं? मेरी लिए घर वाली फोटो। आपकी फौत हो गई है? चलो मैं अपने लिए खरीद लेता हूँ। ये कितने का है? कितने? 10 रुपए का है। देखें, ये पैसे आपने मुझे बताए हैं 10 रुपए, लेकिन पैसे ये खोलें इसको। पैसे मैं अपनी मर्जी से दूंगा, फिर आपको लेने पड़ेंगे। मैं जितने भी दूं, जो दूं लोगे ना। मैं अगर 5 रुपए दूं इसके, फिर 5 ही दो, ऐसे लेके जाओ। नहीं, ऐसे नहीं लेके जाऊंगा। जितने पैसे दूंगा आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है? ये ले, ठीक है? ये आपको रखने पड़ेंगे। आपने बोला है मैं जितने दूंगा रखोगे, ठीक है? बस मेहनत करो, ठीक है? अल्लाह ताला और देगा। बहुत शुक्रिया बाबा, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी। अल्लाह आपको खुश रखे हैं। इंशाल्लाह आप उम्रे पे जाओगे, इंशाल्लाह, ठीक है? कहाँ रहते हैं आप? घर कहाँ है? जनवरी की पहली साल। अच्छा, इंशाल्लाह मेरा यकीन है आप उम्रे पे जाओगे, ठीक है बाबा जी? बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और मुझे यकीन है कि हमारे तमाम नाजरीन बहुत अच्छे होंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। जितनी मोहब्बतें सर मिली हैं आपकी जानिब से, आप कहीं भी रहते हो, मीरपुर ख़ास में, मीरपुर ख़ास से बाहर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जहां मौजूद हूं, मेरे अकब में आपको शाहीन एक प्राइवेट स्कूल है, सेटेलाइट टाउन में ही बेस्ड है। इसी गली में मुख्तलिफ़ जगहों पर इसकी लोकेशन रही है। यहीं से एक हमारी व्यूवर बच्ची हैं, हमारी बेटी बहन, जो कि यहाँ पढ़ती रही हैं। उन्होंने कहा था कुछ इसकी सराउंडिंग भी दिखा दीजिएगा हमें, कुछ राह में पढ़ने वाली दुकानें जहाँ से वो कापियाँ, किताबें या पॉकेट मनी से चीज़ें ख़रीदती रही हैं। वो बिल्कुल वहीं से यहीं से दिखाता हूँ। मैं आगे जाऊँगा। मुतफर्रिक चीज़ें हैं आज की वीडियो में। कल परसों मैं एक मजमून पढ़ रहा था, ख़ास तौर पर ख़ुदकुशियों के बारे में, गुर्बत और गुर्बत के बाद ख़ुदकुशियाँ। काफ़ी तवील मजमून था वो। सारे मजमून का अहाता तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन उसका जो मगज़ है, कंक्लूजन, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ख़ुदकुशियाँ करने वाले अक्सर या तो एक तो नफ्सियाती किसी अवामिल का शिकार लोग होते हैं, या फिर गरीब होते हैं। गरीब गुर्बत खुद आपको एक नफ्सियाती मराहिल की तरफ ले जाती है। वो बंदा जो भीख मांग रहा है, जो राह में आपको चलते हुए सिग्नल पर या वैसे मुख्तलिफ जगहों पर हट्टे कट्टे लोग भीख मांगते हुए नज़र आ रहे होंगे, वो खुदकुशियाँ नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पेट का दोज़ख भरने के लिए उन्होंने हाथ फैलाना है और उनके हाथ पर कुछ ना कुछ आ जाएगा। वो तमाम लोग जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि कभी हाथ नहीं फैला पाते, सर हमें उनकी मदद करनी है। मैं, अगर आप मेरी कुछ वीडियोस गुज़श्ता दिनों की देख रहे होंगे तो शायद कोई फ़र्स्ट टाइम आया हो तो उसे ऐसा लगा हो कि मैं मदद कर रहा हूँ। नहीं सर, आप बीड़ा उठाइए, सोचिए, कुछ लोग हैं जो कि आपको मदद करने के लिए तैयार होंगे। आज मुझे एक फ़ोन मौसूल हुआ, खुशी इस बात की बेइंतहा हुई। उससे पहले जो जिन लोगों ने रब्ता किया, मैंने नहीं कभी किसी को कहा। मैं हमेशा अपने रेडियो लिसनर और अपने यूट्यूब व्यूवर को भी एक बात मैं समझता हूँ, मानता हूँ और कहता हूँ, और एक बार फिर आपसे दोहरा देता हूँ। बातें लंबी हो जाती हैं मेरी थोड़ी सी, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। कि भाई मैं कहता हूँ कि अगर आप कनेक्ट कर पाएँ, रिश्ता भी वही है जो कनेक्ट कर पाए। सर बिना कहे आप समझ जाएं, और बिना कोई रिलेशन खुद से कायम किए कोई रिलेशन बन जाए। जदीद दुनिया में तो उसे कहते हैं केमिस्ट्री का मैच कर जाना। मैं एक लोकल किस्म का फ़िलासफ़र हूँ, तो मेरी स्टडी के मुताबिक सर ये कोई रूहों का ताल्लुक़ होता है। पता नहीं आप में से कितने लोग मेरी बात को शायद समझेंगे यार ये तो कोई किताबी बात है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। भाई ये तो हम सब मानते हैं कि ये दुनिया कभी नहीं थी। एक नुक्ते से, वो क्या कहते हैं, वो एक ज़र्रा, फिर उसे जदीद साइंस कहती है कि भाई वो नथिंगनेस, वो पहला वो उससे इन्फ्लेशन हुई और फिर ये सारा मादा वजूद में आया। तो मैं सोचता हूँ कभी कभार
कि वो जो एक मादे का एक ज़र्रा था इन्फिनिट, जिससे वो एक्सपेंड किया, वो बढ़ा, वो उससे इन्फ्लेशन हुई, तो ये सारा मादा अगर उस जगह कंप्रेस था, सर ज़रा तसव्वुर कीजिए हम कितना करीब होंगे। एक नुक्ते में अगर सारा मादा बंद था पूरी कायनात का, वहीं से सब कुछ फूटा है, तो बुनियादी जो माखज़ था वो आँख से नज़र भी नहीं आता था, लेकिन मेरा और आपका जो मादी वजूद है सर उसमें था ना। तो हम लोग कितना कंप्रेस थे, कितना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और फिर अब कोई स्वीडन में है, कोई मिडिल ईस्ट में है, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई मीरपुर, कोई पाकिस्तान, कोई और दुनिया के किसी मुल्क में है। अब वो हम जितना क्लोज थे, ये मेरी लोकल फ़िलासफ़ी है। तो आपको वो बंदा कहीं भी राह चलते नज़र आ जाए, वीडियो पर नज़र आ जाए, आप उससे कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो कभी आपका पड़ोसी रहा है। आदमाबाद या वो रोज़े अव्वल जब रूहें बनाई गई थी, हो सकता है अब दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो शायद हमारी मट्टी कहीं करीब से उठाई गई हो, आसपास से आपको बनाकर कहीं और उतारा गया, आप कहीं और पैदा हुए, हम कहीं और पैदा हुए, लेकिन इस वीडियो के तवस्सुत से हम लोग जुड़ गए। तो आपको एक कनेक्शन महसूस हुआ मेरे साथ। मैं तो यही मानता हूँ कि जो लोग मुझसे राब्ते में आए हैं, हमारा कोई ना कोई कनेक्शन है। आप उसे ये कनेक्शन दें कि आप में सर मुखलिसी नज़र आती है, मैं कहता हूँ कि सर ये मुखलिसी भी तभी नज़र आएगी जब कोई ना कोई कनेक्शन होगा। पता नहीं क्या है, मेरी ऊट पटांग बातें हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थोड़ी सी तमहीद मैं अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने के लिए, बताने के लिए आपके साथ बता देता हूँ आपको एक कनेक्शन। मैं अब भी फिर कहता हूँ कि अगर आपको कोई कनेक्शन जुड़ता हुआ महसूस हो तो सर मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, वगरना दुनिया में हमें हज़ारों लाखों लोग मिलते हैं, हम लोग सरफ़ नज़र करते हुए आगे बढ़ जाते हैं अपनी मंजिलों की जानिब। आप यहाँ रुके हैं, कोई ना कोई ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया। शाहीन स्कूल से आगे लेकर जाऊँगा मैं वो कुछ इलाका इसकी सराउंडिंग का, और उसके बाद मुझे मुतफर्रिक चीज़ें आज करनी। एक वो जो बच्चे हमने दिखाए थे, 4 डिसेबल थे मेंटली, एक शख्स ने मुझसे रब्ता किया, नाम मुझे नहीं मालूम सर, सब नामालूम मेहरबान है, कनेक्शन वही है दर्द दिल का। गालिब ने कहा था कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो सर दर्द होता है लोगों को। तो मेरी उनसे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो पाई, तो मैं उस फैमिली के पास आज जाने की कोशिश करूँगा। अगर वो डायरेक्ट उनसे रब्ता हो गया उनका तो गुड सर, अगर कोई इस तरह से किसी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, हम बीच में से निकल जाएंगे। वो फैमिली उनके लुक आफ्टर कर सकती है, जितनी खुदा ने उनको हैसियत दी है वो उतना कर लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं आपको लेके आगे। आज मैंने ये सारी गुफ्तगू आपकी आंखों में देख कर की है ना, मेरे साथ रहिएगा। शाहीन पब्लिक स्कूल के ये साथ वाली गली है। मैंने पहले भी कहा था कि वो तमाम बच्चे जो सेटेलाइट टाउन में रहते थे जब पढ़ते थे, अब भी रहते हैं, लेकिन तो जो सीनियर कभी यहाँ से पैदल जाया करते थे, इकरा भानसिंगाबाद में जो स्कूल है गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल, और उसके साथ भानसिंगाबाद वाला स्कूल या आदिल स्कूल आप पढ़ने जाते थे, तो यहीं से जाया करते थे ना। तो ये 2 गलियाँ, उनमें से एक गली हम चूज़ करते हैं। यहाँ की मैंने असल में एक पिक्चर अपलोड की थी, तो हमारी मोहतरम व्यूवर ने वो देखी पिक्चर, उन्होंने कहा कि अली भाई इसके सराउंडिंग में भी दिखाइएगा कुछ। यहाँ पर 1-2 शॉप्स होती थी जहाँ से हम लोग कापियाँ किताबें या कुछ चीज़ें ख़रीदते थे। उन्होंने नाम भी बताए थे कि उन शॉपकीपर के नाम क्या थे, लेकिन अब मैं तो वो भूल चुका हूँ। चीज़ें बहुत सारी जहन में चल रही होती हैं कहीं ना कहीं, तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। जैसे उस गली से सामने से आएंगे ना, तो ये जो सामने वाला घर है, हम बचपन में सुना करते थे इस घर में बहुत बड़ा एक तहखाना है पता नहीं क्या सच्चाई थी। दरअसल वो लोकेशन ये थी जो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड की थी एक बार। तो इसके नीचे भी एक दुकान है, ठीक है ना, तो यहीं से हम लोग शाहीन स्कूल सेटेलाइट टाउन के अंदर इंटर हो जाएंगे। तो मेरे मोहतरम व्यूवर, आपने जो कहा था मुझे कि वो लोकेशन दिखाइएगा, तो वो लोकेशन ये वाली है, यहीं की वो पिक्चर मैंने अपलोड की थी सेटेलाइट टाउन मीरपुर खास के नाम से, ठीक है। एक ये दुकान है, और फिर इस तरफ हम जाएंगे तो ये एक सामने शॉप है, और बहुत पुरानी शॉप है, यानी कि 30 साल से तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, और न जाने उससे पहले कब से है। यहाँ पर शायद कापियाँ किताबें, जनरल स्टोर एंड करेना स्टोर है, शायद यहाँ से कापियाँ किताबें आपको मिला करती होंगी। और सामने का मंजर तो हम पहले भी दिखा चुके हैं आपको, नागौरी मस्जिद या कुबा मस्जिद, ये वही मस्जिद जिसके चारों तरफ रोड लगता है। और मोहतरम फारूक साहब ने बताया था कि नीलाम घर में तारिक अजीज़ साहब भी ये सवाल पूछ चुके हैं कि वो कौन सी मस्जिद है पाकिस्तान में जिसके चारों तरफ रोड है।
तो ये सेटेलाइट टाउन का पहला फेज़ ही है और इसके आगे कुबा मस्जिद के उस तरफ हम जब जाएंगे तो भान सिंह आबाद शुरू हो जाएगा। कुबा मस्जिद के साथ ही राजा मीर ज़मान साहब के फ्लैट और उनमें कायम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की सेटेलाइट टाउन ब्रांच है। ये सेटेलाइट टाउन पोस्ट ऑफिस है। और ख़ास तौर पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो बाहर से रेमिटेंस भेजते हैं पैसे कुछ अपनी फैमिली के लिए, हेल्प के लिए, या हमें भी कुछ लोगों ने भेजे, तो वो वेस्टर्न यूनियन जो है वो सबसे बेस्ट है मीरपुर ख़ास में। ये डायरेक्ट पैसे आपको पोस्ट ऑफिस दे देता है, ये डायरेक्ट डील करता है वेस्टर्न यूनियन से। तो यहाँ पर भी वेस्टर्न यूनियन का बोर्ड लगा हुआ हमें नज़र आ रहा होगा। बाकी अगर आप बैंक से पैसे लेते हैं तो वो कुछ वक्त लगाते हैं, कुछ ज़्यादा वक्त लग जाता है उनके पास, लेकिन ये विदिन 5-10 मिनट आपको पैसे मिल जाते हैं। सामने गर्ल्स कैंपस है हायर सेकेंडरी स्कूल का, ठेले लगे हुए बाहर हमारी वीवर में से जो होंगे, बल्कि किसी भी स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये गोलगप्पे वाले ठेले या बर्गर वाले ठेले या बिरयानी वाले ठेले या छोले वाले, या ख़ास तौर पर वो है क्या कहते हैं उसे, गोलगप्पा कहते हैं इसे। तो ये ख़ास तौर पर ख़वातीन की तो ये पसंदीदा वो होती है स्कूल के अंदर। सर 1-1, 2-2 छोले, साथ में थोड़ा सा प्याज, और ये बस हाफ़ टाइम होने वाला होगा, सब बिक जाएंगे इंशाल्लाह, सब बिक जाएंगे गोलगप्पे। मुंह में पानी आ रहा हो तो भाई माफ़ कीजिएगा। और मुझे यहाँ से जाना है चांदनी चौक। अम्मार साहब आए थे, मैं नाम अगर गलत नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, अम्मार साहब जो हैं वो हमारे एक बहुत प्यारे व्यूवर हैं हमारे, मुनीर साहब, उनके साहबजादे हैं। मेरी उनसे परसों मुलाकात हुई, उन्होंने कहा था सर बताइएगा ना, तो उनकी एक और साहबजादे हैं मुनीर साहब के, तो मुझे नज़र आई थी वो जब मैं भान सिंह आबाद गया था वीडियो बनाने 2-3 दिन पहले, तो मुझे एक बैटरी की शॉप नज़र आई थी। नाम थोड़ा जैसे वो फेमिलियर नाम होते हैं तो आपको जहन में क्लिक करते हो, तो हमारे ने बताया कि वो हमारी है, तो वहाँ से होता हुआ जाऊँगा अभी। और ये वही चांदनी चौक की बिरयानी है जो कि बीफ बिरयानी है, माशाल्लाह सस्ती है, कम रेट में अच्छी बिरयानी बेचते हैं। चांदनी स्वीट्स बेकर एंड फास्ट फूड। और मुझे जाना है मुनीर साहब के पास, और उसके बाद मुझे उस फैमिली तक दोबारा जाना है। आज जिनके 4 बच्चे स्पेशल हैं, उन तक जाना है, और वहाँ कुछ गुजारिशात हैं मेरे पास जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। मैं वो जो मैंने बताया था आपको बैटरी, फोनेक्स बैटरी, मुनीर बैटरी सेंटर, ये वही हमारे व्यूवर, उन्हें नहीं पता, बल्कि वो तो खुद यहाँ होंगे भी नहीं, वो सुना है शाम में बैठते हैं, लेकिन हो सकता है उनका बेटा हो कोई यहाँ। अच्छा, मैंने ये समझा था कि वो यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि अमार साहब से मेरी जब बात हुई थी उन्होंने कहा था शाम में होते हैं, तो मुनीर साहब यहाँ मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि मुनीर साहब हमें यहाँ मिल गए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? ठीक है सर, तबीयत बखैर है? सर हमारी खुशकिस्मती आपसे मुलाकात हो गई, हमने आपको ढूंढ लिया। बिल्कुल ढूंढ लिया, आप अच्छे को ढूंढ रहे मैं सोच रहा था मैं थोड़ा हिडन रहूँगा बस देख लें, बस ये हुस्न इत्तफाक है। ठीक है सर। वहाँ से मैं आ चुका हूँ और मैं मार्केट में हूँ। मैंने इंट्रो में थोड़ा सा जिक्र किया था आपसे, एक लोग होते हैं जो भीख मांगते हैं हट्टे कट्टे, और एक लोग होते हैं जो बूढ़े हो चुके होते हैं, 70, 80, 85 साल उनकी उम्र हो चुकी होती है, लेकिन वो मेहनत कर रहे होते हैं। ये बाबा जी सामने पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने उनसे इनकी उम्र पूछी है, 85 साल इनकी उम्र है, मेहनत कर रहे हैं, ठेला लगाया हुआ है। थोड़ा सा आगे चले जाएं, पोस्ट ऑफिस चौक पर आपको कोई हट्टा कट्टा 20-22 साल 25 साल का नौजवान भीख मांगता हुआ नज़र आएगा। मैंने कहा था कि खुदकुशी भीख मांगने वाला नहीं करता, सफ़ेद पोश गरीब करता है। और ख़ास तौर पर जिस पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, जो महंगाई का आलम है सर, उसमें मेहनत करने वाला, उसको उसकी मेहनत का मुआवजा उतना नहीं मिल पा रहा है, वो परेशान है मेहनत करने के बावजूद भी। कोशिश करें, आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, कोई ऐसा दुकानदार ढूंढें चाचा जैसा, जो 85 साल की उम्र में भी मेहनत कर रहा है सर, भीख नहीं मांग रहा, चोरी नहीं कर रहा, हाथ नहीं फैला रहा,
चीज़ तो आपने ख़रीदनी है यार, तो इनसे ख़रीदो ना यार, उसकी रोज़ी रोटी भी चल जाएगी, मैं भी यहाँ से कुछ ख़रीदूँगा। ये भी एक तरह का तरीका है जो लोगों को आप हेल्प आउट कर सकते हैं। उसकी सफ़ेद पोशी का भरम भी रहेगा, आपने चीज़ें ख़रीदनी है, ऐसे लोगों से खरीदिए सर। बच्चों के खिलौने, और मैंने जाना है वो उस फैमिली के पास जिनके 4 बच्चे मेंटली डिसेबल हैं, तो मैं यहाँ से कुछ ख़रीदता हूँ, चाचा से खिलौने ख़रीदता हूँ कुछ, ठीक है, और फिर इनसे मोल तोल करते हैं कितने का देंगे हम। मैं मोल तोल नहीं करूँगा इनसे, आप भी मत कीजिए। जो मेहनत कर रहा है बंदा और इतना ओवर एज हो चुका है, उससे आप मोल तोल मत करिए, जितने पैसे मांगे वो दे दें भाई आप। चाचा जी, बाबा जी कितनी उम्र बताई थी आपने अपनी? 85 साल। 85 साल की चाचा की उम्र है और ये इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आपको पता है इस बात का बखूबी। ज़्यादा मैं दिल के हाल उनके टटोलूँगा नहीं, अभी मुझे पता चल चुका है क्या सूरत हाल है। उनके बच्चे 7 हैं, मैंने 7 पीस ख़रीद लिए। मैंने चाचा से बोला मैं जितने पैसे दूंगा उतने लेने पड़ेंगे। चाचा बोले 12। बाबा जी कह रहे हैं कि 12 खाएगा। 12 मतलब अगर मुझे सूटेबल लगेगा तब, तो मैं नहीं कितने पैसे दे रहा हूँ, मेरे ख्याल है ये बताना मुनासिब नहीं। बहरहाल मैं वो उन्हें देता हूँ और लेकर फिर मैं ये कुछ फ्रूट ख़रीद लूँगा। उसके लिए भी मैं कुछ ऐसा ठेले वाला मुंतखब करूँगा जिससे उनकी हेल्प भी हो जाए, और फिर मैं उस फैमिली के पास जाने वाला हूँ। ये रखिएगा। 12 खाएंगे आपको? ये 12 खा रहे हैं? नहीं, ये सारे आप रखेंगे। और चाचा इतने खुददार हैं, वो मुझे कह रहे हैं बकाया दूंगा मैं आपको। मैंने कहा मैंने देखो आपसे पहले कहा था कि मैं बकाया पैसे अपनी मर्ज़ी से दूंगा आपको। वो इसरार कर रहे थे कि सर बकाया ले जाएं। मैंने कहा नहीं यार, हम टिप भी देते हैं ना, आपको पता है। आप KFC से, मैकडोनल्ड से कुछ चीज़ मंगाते हैं, आप उनको टिप देते हैं, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होते हैं आप उनको, ठीक है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये आप उन्हें एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं, और वो बंदा वापस नहीं करता, वो खुशी से रख लेता है। यार हम इनको क्यों नहीं टिप दे सकते हैं? और अच्छा मैं उसको दे रहा हूँ, वो कह रहा है नहीं भाई मैं ये नहीं लूँगा ज़्यादा पैसे। अरे मैंने कहा रख ले चाचा, कोई मसला नहीं है, तेरे बेटे हैं ना। वो बोला वो बेटे शायद उस तरह से केयर टेक नहीं करते। तो मैंने कहा यार चल, हम भी बेटे ही हैं, नालायक हैं थोड़े से बस। खुश हो रहे हो? हाँ अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है, बैठो वहाँ बैठो। ये मैं वो खिलौने ख़रीद लिए वो चाचा जी से। वो चाचा जी 85 साल की उम्र के थे। मैंने कहा थोड़ी इनकी मदद हो जाएगी, तो उनसे थोड़े से खिलौने ख़रीद लिए और कुछ फ्रूट ख़रीद लिया। खुश हो रहे हैं? हाँ अच्छा। हाँ मामा ने नहीं दिए, ये किसी और ने दिए हैं, अल्लाह ने दिए हैं। ठीक है हाँ चलो पेंट वाले भी मिलेंगे, ठीक है ना। मैं आज यहाँ फिर मौजूद हूँ और उसके लिए एक फ़ैमिली ने मुझसे रब्ता किया था। उन्होंने कहा था यार हमारा इनसे अगर रब्ता हो पाए, इनका कोई अकाउंट नंबर वगैरह हो, तो वो मैंने इनसे किया है पता। तो मैं वो जो हमारे नामालूम मेहरबान है, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन सर ये तो खुदा की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया, हमें सबब बनाया और हम लोग यहाँ पहुँच गए। वरना हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। मैं तो जितने भी हमारे जानने वाले हैं वो सब, उन सबको पता होगा
कि मैंने कभी किसी से रब्ता नहीं किया था। ये तो मैं तो अपने मिरपुर खास की वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरी अभी मुनीर साहब से भी बात हुई थी, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर ये देखें, ये तो जैसे वो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अल्लाह ने आपको चुना है, तो सच्ची बात यही है, क्योंकि मैंने कभी बाखुदा इस चीज़ के लिए कभी कोशिश नहीं की कि मैं कोई वॉलंटियर कर सकता हूँ। मैं खुद एक आम आदमी हूँ भाई, अपनी मेहनत करता हूँ। तो ये अगर कोई काम हमसे ले रहा है तो वो सिर्फ खुदा ही है, वगरना इंसानों के बस की बात नहीं। और आजकल कौन किसी पे ट्रस्ट करता है मेरे भाई, हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ चंद रुपयों के लिए कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, चाहे जाए कि हज़ारों रुपए की बात हो। तो हमने तो संजीदगी से एक राह में अल्लाह ने वो चीज़ खड़ी कर दी, वो हमारे लिए थी, हमने उसे एक्सेप्ट किया खुश दिली से, और ये सिलसिला थोड़ा सा चल निकला। आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, और रमज़ान में यकीनन और ज़्यादा महंगाई हो जाती है। तो सफ़ेद पोश लोग जो मेहनत करने वाले हैं, ये तो खैर स्पेशल डिज़र्व करते हैं और मुस्तकिल ज़रूरतमंद हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुस्तकिल ज़रूरतमंद नहीं होते, उन पे वक्ती परेशानी आ जाती है। तो खैर मैं नहीं कहूँगा, अगर आप कनेक्ट कर पाएँ, अगर आप फील कर पाएँ, आपको लगे कि हाँ ठीक है, तब मुझसे ये चीज़ कही नहीं जाएगी कि आप लोग मेरे को ही वसीला बनाएं। मैंने पहले भी नहीं कहा था, तो खुदा ने वसीला बनाया, मैं अब भी नहीं कहूँगा। तो कुछ खिलौने वो किसी से ख़रीदे, मैंने कहा ना कि ऐसे लोगों से सामान ख़रीदें जो बहुत बूढ़े हैं और मेहनत कर रहे हैं सर, अच्छा लगेगा। और टिप वाली बात, वो बंदा नहीं ले रहा था एक्स्ट्रा पैसे, मेरे जहन में बात थी, मैंने कहा यार हम लोग, बल्कि कल रात की बात है, मेरे सामने किसी लड़के ने KFC से एक बर्गर मंगवाया 650 रुपये का, वो उसने उसे 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए। मैं सोच रहा था यार इसको तो पैसे उससे मिल गए होंगे, ये एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है। वो उसकी कोई डिमांड नहीं थी, ऐसे ही एक्स्ट्रा टिप के तौर पर जिसे हम कहते हैं। तो मैंने कहा यार ये टिप तो बड़ी खुशदिली से रख लेते हैं, और ये कैसे लोग हैं अल्लाह के नेक बंदे जो मेहनत कर रहे हैं और एक्स्ट्रा पैसे नहीं रख रहे। सर ये हैं खुददार लोग ना, कि वो कहते हैं कि यार ठीक है हम अपनी सिर्फ मेहनत के पैसे लेंगे। वो एक 5 स्टार या 4 स्टार 3 स्टार होटल वाला तो टिप ले लेता है बड़ी आसानी से, हालांकि वो उनसे ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है। तो सर ऐसे लोगों को टिप दे दिया करें जो मेहनत भी कर रहे हैं और थोड़े एक्स्ट्रा पैसे, या उनसे रेट भाव ताव ना करें। तो बस ये राह किसी ने हमें दिखाई थी, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी इस तरह से भी मेहनत कर लेते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कुछ यादें, कुछ मोटिवेशन और ये कुछ मोहब्बत के सिलसिले जो दराज हुए हैं यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कोशिश करेंगे अगर अल्लाह ने आगे मज़ीद मौका दिया तो इन सिलसिलों को साथ लेकर चलें। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा अव्वलीन मकसद पूरे मिरपुर खास को मुकम्मल रिकॉर्ड करना है। तो नाम क्या है तुम्हारा? अली वारिस। अली। इसका नाम क्या है? अली वारिस है, से प्यार से नैनो। नैनो, चलो प्यार से हम भी नैनो कहते हैं। तो नैनो के साथ अली मुनव्वर को मिरपुर खास से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।